नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यों वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और आज बंगाल से दो बहुत बड़ी खबर आ रही है और दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग दो सेगमेंट में बांटेंगे। पहले सेगमेंट में चर्चा करेंगे अभिषेक बनर्जी की और दूसरे सेगमेंट में चर्चा करेंगे शौकत मोल्ला की। शौकत मोल्ला के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे कि आखिर शौकत मोल्ला के साथ क्या हुआ है, पुलिस ने उनके साथ क्या किया है, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है और अब अभिषेक बनर्जी को 8 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होना होगा वॉइस सैंपल देने के लिए। यानी कि एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है। कम होता हुआ तो नहीं ही दिख रहा है। और ये वॉइस सैंपल किस मामले में लिया जा रहा है? तो वॉइस सैंपल लिया जा रहा है जो चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में जो भ्रामक या उकसाने वाला या आप उसको जिस भी प्रकार का भाषण कह लें, उस भाषण को और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तो 12 बजे के बाद क्या बजेगा और उसके बाद फिर कौन से श्मशान बनाए जाएंगे और क्या क्या ना जाने बहुत सारे। तो उस मामले में उनसे सीआईडी पूछताछ कर चुकी है। अब जो है एक और बार उनका सैंपल लिया जाएगा क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में ये कहा था कि ये जो पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है वो साक्ष्य जो है उसको फैब्रिकेटेड है, यानी कि उसको उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है, वो मेरी वॉइस नहीं है। और इसीलिए अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप 8 जुलाई को कोर्ट में आकर अपना वॉइस सैंपल दे दीजिए। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभिषेक बनर्जी को अब 8 तारीख को बुलाया गया है कोर्ट में। इसके बाद क्या अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्या? नमस्कार प्रवीण जी, बिल्कुल अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और उसके पीछे का कारण ये है कि कोई उन पर ये एक केस दर्ज नहीं है। ये जो मामला है तो वो तो ये है, विधाननगर साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई है जिसमें ये कहा गया कि इन्होंने ये धमकी दी थी 4 मई के रिजल्ट के बाद वो डीजे और रविंद्र संगीत बजाएंगे। तो इसका ये है कि एक तरफ उन्होंने धमकी दी थी कि वो अपने विरोधियों पर हमला करवाएंगे डीजे रविंद्र संगीत बजा के। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, देखिए 2021 के जब चुनाव नतीजे हुए थे तो उसके बाद डीजे बजा कर ही इन्होंने पिटाई की थी, खास करके क्योंकि बीजेपी लड़ रही थी 2021 में इनके खिलाफ। तो गांव गांव में डीजे बजाया गया था और वो जो गाना था खेला होबे है, और उसमें दूसरा लाइन शायद ये था कि आमी देखो तुम ही देखो खेला होबे, मतलब मैं भी देखूंगा और तुम भी देखना कि खेला कैसा होता है। और ये गाना जो है दिग्वांशु भट्टाचार्य ने शायद गाया था, इसकी लिरिक्स दी थी और ये बहुत वायरल हुआ था प्रवीण। ये वायरल ऐसा हुआ था कि न्यूज चैनल के का कोई हेडलाइन खेला होबे से ही खत्म होता। बिल्कुल। बिहार में भी विपक्ष के नेता कहते थे 21 के बाद कि खेला होबे, अखिलेश भैया भी कहते थे खेला होबे, राहुल जी तक कहते थे खेला होबे। ये खेला होबे वायरल हो गया था। और इस बार उस खेला होबे गाने का जो गायक था दिग्वांशु भट्टाचार्य, वो है अभी भी टीएमसी का बिल्कुल वो डिवोटेड वर्कर है। उसने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी और शुभेंदु अधिकारी सीएम बन जाएंगे बंगाल के, तो लोग यानी बीजेपी के लोग और समर्थक उनके नाम से कुत्ता पाल लेना, इस तरह की चुनौती दी थी। और आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बंगाल में अपने कुत्ते का नाम दिग्वांशु भट्टाचार्य रख दिया है और उसको बुलाते हैं ऑनलाइन कि दिग्वांशु दिग्वांशु कह के। तो ये है इनका, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि थी कि 2021 के नतीजों के बाद डीजे बजा बजा कर इन्होंने अपने विरोधियों को पीटा था, मारा था, घर जलाया था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था और हजारों लोग जान बचाने के लिए असम में चले गए थे और 6-6 महीने असम में रहे। जहां तक जो सीएम हैं अभी भी, उस समय भी सीएम थे, हिमंता विश्व शर्मा ने उनका ख्याल रखा। तो ये पृष्ठभूमि इसकी है कि वो डीजे बजाने का मतलब ये है कि जो 2021 में हुआ उससे भी खतरनाक इनकी प्लानिंग इस बार।
नहीं, लेकिन लेकिन अभी जो ये अभिषेक बनर्जी जो है, अभी जो ये कोर्ट में ये कहा कि नहीं, ये वॉइस जो है वो उनकी नहीं है। अब कोर्ट ने कहा है कि वॉइस सैंपल आप आकर के दीजिए और दोनों का मिलान किया जाएगा, और अगर मिलान में सही पाया गया तो जो कि सही पाया जाएगा ही, क्योंकि वो सारे वीडियो जो है वो अवेलेबल है और सभी सोशल मीडिया पर, सभी टीवी चैनल के पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी जगह उपलब्ध है। तो वो वीडियो, तो वीडियो की सच्चाई की कहीं से कोई ये नहीं है कि उसके साथ कोई उसको उसकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ या उस ऑडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया हो, और पुलिस ने भी वही साक्ष्य प्रस्तुत किया है कोर्ट में। लेकिन अगर वो दोनों मिलान हो जाता है तो क्या उसके बाद कोर्ट को ये नहीं लगेगा कि ये कोर्ट के समय को भी जाया किया और कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश जो है वो अभिषेक बनर्जी के द्वारा की गई, और उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट इनके ऊपर कुछ और भी कड़ा एक्शन ले? देखिए, कोर्ट में फैसला आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन वॉइस सैंपल है, फिर इनको भी तो लोकतंत्र के तहत अधिकार मिला है अभिषेक बनर्जी को कि मान लीजिए कोई निचली अदालत फैसला देगी तो वह ऊपरी अदालत जाएंगे। यानी कि अगर विधान, अभी तो हाई कोर्ट भी गए थे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी याचिका मानने से इनकार कर दिया, तो इसलिए उनको वॉइस सैंपल देना पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कल वो बड़े बड़े वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालें। तो देखिए, वो लड़ाई, क्योंकि संसाधन की अभी भी उनके पास कोई कमी नहीं है, तो वो लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और हम जानते हैं कि हमारी कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, वो प्रोसेस मतलब ऐसा है कि अब उनके लिए डेडिकेटेड अगर बन जाए कि जिसकी 2 दिन पर सुनवाई होने लगे, ट्रायल बहुत जल्दी जल्दी होने लगे, स्पीडी ट्रायल, तब उनको जल्दी सजा मिल सकती है। लेकिन होता क्या है, देखिए कि हर नेता का एक अपना स्टेटस होता है, एक ब्रांड वैल्यू होता है। अगर वो स्टेटस या ब्रांड वैल्यू वो गंवा देता है तो फिर वो नेता रह ही नहीं जाता, बिल्कुल। उससे वो नेता 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 का ताज छीन जाता है, जो छीन चुका है अभिषेक बनर्जी से। अब जो हो रहा है कि देखिए, उनकी पार्टी टूट गई, विधायक चले गए, और सबने, यहां तक कि कल्याण बनर्जी हो चाहे कुणाल घोष हो, सबने अटैक किया है, पार्टी के मीटिंग में भी अटैक किया है इन पर अभिषेक बनर्जी। बिल्कुल। और ममता संजय जी। बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं कि इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे अभिषेक पर, उनको लग रहा है कि आज न कल अभिषेक बनर्जी सरकारी गवाह बनेगा, और अगर उसने इनके खिलाफ दीदी मोनी पे कुछ बोल दिया तब तो दीदी मोनी भी जेल जाने की नौबत है। क्योंकि देखिए, वो अभिषेक बनर्जी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहा था, ये समझना चाहिए हमारे दर्शकों को। लोग बार बार कहते हैं कि तुरंत उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया। देखिए, बिल्कुल। तुरंत तुरंत गिरफ्तार इस तरह से कानूनी प्रक्रिया नहीं है। वो किसी लाभ के पद पर नहीं है सिवाय एक सांसद को छोड़। तो फिर आप उसको कैसे गुनहगार ठहराओगे? और अगर आप जब तक ठहराते हो उसका तो वो उसका ट्रेल को एस्टेब्लिश ना कर दिया जाए कि ये ट्रेल इनके पास तक गया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप उसको जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लेते हो, तो कोर्ट को लगेगा कि इन्होंने तो कोई इन पर कोई ऐसा आरोप ही नहीं है, और फिर वो फन्ने खा बन के और घूमेगा। क्योंकि देखिए, जो अदालत है वो तथ्यों, गवाहों और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे आदेश देती है, किसी की भावनाओं के आधार पे आदेश नहीं देती है। बिल्कुल। इसलिए बहुत सारे जो बंगाल के भी लोग हैं या बंगाल से बाहर के भी लोग हैं, वो कहते हैं इसको वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? ऐसा नहीं चलता हमारा देश। ये कोई ऐसा नहीं, तानाशाही नहीं है कि शी जिनपिंग ने कह दिया और अरेस्ट कर लेना है। हमारा देश जो रूल बुक है, जो लॉ है, उससे चलता है। इसलिए इसके खिलाफ बहुत सारे, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बहुत सारे मामले तैयार हो रहे हैं। ये लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। कानून की चक्की पीसती थोड़ी धीरे-धीरे, बहुत बहुत महीन पीसती है, बहुत बारीक पीसती है। संजीव जी, अब हम अपने इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आते हैं, और अब पहले हम एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, और वो तस्वीर ये है, और ये तस्वीर है शौकत मोल्ला की। ये टीएमसी के 2 बार विधायक रह चुके हैं टीएमसी से, और इनको 5 जून को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। और अब इनकी हालत क्या है वो अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब वो वीडियो देखिए आप। ये वीडियो है, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, बस अंतर इतना है कि जहांगीर खान को हाफ पैंट टी शर्ट में परेड उसकी निकाली गई थी, लेकिन ये जो शौकत मोल्ला है, बस अंतर वही है कि इनको फुल पैंट और टी शर्ट में
इनकी परेड निकाली गई है। लेकिन परेड निकाली गई है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस परेड निकाल रही है शौकत मोल्ला की, और ये वहां की जनता के अंदर जो भय है, खास करके शौकत मोल्ला से, उस भय को पुलिस खत्म करना चाह रही है कि अब ये शौकत मोल्ला वो शौकत मोल्ला नहीं है जिससे आप लोग डरते थे। अब ये शौकत मोल्ला की स्थिति क्या है, वो वहां की जनता देख रही है। संजीव जी, अब ये जो शौकत मोल्ला की ये स्थिति हुई है, अंतर हमने अपने दर्शकों को बता दिया कि बस अंतर इतना ही है जहांगीर खान और इनमें कि वो हाफ पैंट टी शर्ट और ये फुल पैंट टी शर्ट में है, बस अंतर बस इतना ही है। संजीव जी म्यूट है शायद, आप पहले अनम्यूट कर शौकत लीजिए। हाँ, जी। जी। जी शौकत मुल्ला जो है नेता के वेश में एक हम्म। दुर्दांत अपराधी है। और हम्म। इसने कई अब जो इस पर इसको हराया जिसने नौशाद सिद्दीकी ने, इसको किसी हम्म। हिंदू ने नहीं हराया है, नौशाद सिद्दीकी ने हम्म। हराया है। इसका मतलब भांगर सीट के मुसलमानों ने भी इसको वोट कम दिया है, हम्म। क्योंकि अत्याचार तो सब पे करता था। और बिल्कुल। इसके खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया है दुष्कर्म करने हम्म। की। इसने अपने गैंग के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। दूसरी बात है कि उसके बच्चे को मारने की धमकी देकर उसको पकड़ के रखता था और उसके जरिए हम्म। ये महिला को कंट्रोल करता था। सोचिए ये कितना जघन्य अपराधी है। तीसरी बात हम्म। है कि इसका बेटा जो है कैफे चलाता था, वो कैफे भी अवैध था, अवैध जमीन पे कब्जा बिल्कुल। करके बनाया हुआ था। हम्म। उस कैफे को भी आज डिमोलिश कर दिया गया। एक बात हम्म। और बताऊं अपने दर्शकों को, इसकी बेटी जो है वो हम्म। ऑनलाइन साड़ी बेचती है, हम्म। ऑनलाइन साड़ी बेचती है, ऑनलाइन बिजनेस करती है, लेकिन है वो प्रोफेसर। और हम्म। प्रोफेसर कैसी है, एमए इन बंगाली की हुई, यानी उसके हम्म। पास नेट नहीं है, यूजीसी नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है। और बंगाल में अगर कोई एग्जाम होता है लेक्चरशिप के लिए, उसकी भी उसके हम्म। पास कोई वो नहीं है, सर्टिफिकेट। इसके बावजूद वो प्रोफेसर है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बंगाल में, क्या उस इलाके में हम्म। हमारे मतलब मुस्लिम ही कोई लड़की को अगर प्रोफेसर बनाना चाहता था ये, तो क्या हम्म। मुस्लिम समाज में कोई जेन्युइन पढ़ी लिखी बच्ची नहीं थी जिसको ये प्रोफेसर बना सकता अपने रसूख का इस्तेमाल करके? यानी इसने हम्म। सारा, इसका बेटे का कैफे, इसकी बेटी हो गई प्रोफेसर, कॉलेज में जाती नहीं थी वो उसकी हम्म। बेटी, और साड़ी बेचती थी, कपड़े बेचती थी ऑनलाइन। सोचिए, मतलब ये उसका शौक था। तो इस तरह से, और इसका एनआईए के जांच होगी, इसका कुछ जमात लिंक भी निकलेगा बांग्लादेश का। और ये तो अभी हम्म। शुरुआत है, हाफ पैंट पर भी आएगा, टी शर्ट पे भी आएगा, चप्पल पे भी आएगा, हाथ भी जोड़ेगा। बस थोड़ा समय और इंतजार करिए। नहीं तो अब जो ये जो सभी जो एक प्रकार से गैंग है, खास करके शाहजहां शेख हो, शौकत मोल्ला हो, जहांगीर खान हो, अनुव्रतो मंडल हो, तो इनको जो अब गिरफ्तार किया गया है, तो इसके बाद क्या इन लोगों की जब खातिरदारी बढ़िया से पुलिस करेगी, तो फिर ये लोग बहुत सारे राज भी उगलेंगे। और उस राज में आपको क्या लगता है कि वो ये राज जो है, वो टीएमसी के बड़े नेताओं का भी राज खोल देंगे क्या ये लोग? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, सब खोलेंगे, सारी बात बताएंगे, बता भी चुके होंगे। देखिए क्या है कि ये लोग हम्म। तो बहुत शान शौकत और राजा महाराजा की तरह इन्होंने जीवन गुजारा है। सैकड़ों हम्म। करोड़ रुपए इधर से उधर इन्होंने किए। तो ये कोई हम्म। ऐसे बिहार और यूपी वाले अपराधी नहीं है कि ये पुलिस के 10 डंडे को बर्दाश्त भी कर सके। मैं ये कह रहा हूँ। हम्म। वैसे पुलिस जरूरी नहीं कि वो डंडे चलाए, वैसे ही निकलवा लेगी, बहुत सारे हथकंडे होते हैं। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि ये जरूर इन्होंने सब कुछ बोला होगा। और देखिए होता क्या है, हम्म। जब नाव डूबने लगता है तो सारे चूहे भागते हैं, सबसे पहले कूदते हैं चूहे। तो हम्म। टीएमसी की नाव डूब चुकी, इनको पता है कि टीएमसी का कोई भविष्य नहीं है। तो हम्म। अपनी जान बचाने के लिए ये सारे राज उगलेंगे, और वो राज जब उगलेंगे तो हम्म। उसमें दीदी भी जाएगी, भतीजा भी जाएगा। चलिए, चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाई के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।